हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो स्टूडेंट 6 में, 7 में, 8 में, 9 में या 10 में पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो का मेरा लक्ष्य बस इतना ही है कि आपको कोई भी टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में लाकर आपको दे देना कि अगर चलते चलते या पढ़ते मतलब कभी भी आप पढ़ाई करते हो और इससे अगर नोट्स बनाते हो तो इससे बाहर कोई भी कंटेंट आपका नहीं आने वाला है। ये YouTube पे एक यूनिक वीडियो आया है जो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों जल्दी से अगर आपको वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा या कोई भी पेरेंट्स हो अपने रिलेटिव्स के बच्चों को या अपने बच्चों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। ये वीडियो आपके बच्चों पढ़ाई में जान ला सकता है। कहानी यह है मतलब मैजिक मैथ्स बाय आर्या सर आप पढ़ने वाले हैं और मैजिक मैथ्स में हम आपको पढ़ाएंगे आज ट्रायंगल की कहानी। किसकी कहानी? ट्रायंगल की कहानी। क्या है आखिर ये ट्रायंगल और क्या है इसकी कहानी, हम पूरी कहानी को इसका समझेंगे कहानियों के माध्यम से। ट्रायंगल होता क्या है? ट्राइएंगल, ट्राइएंगल मतलब 3 एंगल का बना हुआ कोई भी पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन कितने का? 3 एंगल का बना हुआ कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल डिफाइन कैसे होता है? डिफाइन कैसे करेंगे ट्रायंगल के? द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड ऑन एनी प्लेन सरफेस। चूंकि ट्रायंगल 2D डायग्राम होता है। ट्रायंगल क्या होता है? 2D डायग्राम होता है। और ट्रायंगल अगर 2D डायग्राम है तो द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ट्रायंगल बोलेंगे। अब पहले ट्रायंगल का पूरी तरीके से समझते हैं। हम आपको इसमें क्या देने वाले हैं इसकी बात करेंगे। ट्रायंगल की पूरी कहानी आसान भाषा में देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आप कहां से भी, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो, आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो, अरे समझते तो हिंदी में ही हो ना, समझा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ट्रिक और शॉर्टकट हम इसमें बताएंगे आपको। समझो, आसान, बिल्कुल आसान तरीके समझाएंगे। प्रैक्टिकल परफेक्शन देंगे, प्रैक्टिकली मेजर करके देंगे। आखिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्यों है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्यों है। लगातार बने रहिएगा और आप 100% टॉप स्कोरर अपने स्कूल में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर बनोगे। एक्चुअली मेरा लक्ष्य और टारगेट ही है आपको टॉपर बनाना। तो जुड़े रहिए अब हमारे साथ। आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल को समझने का कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल होता क्या है? अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल की तो ट्रायंगल होता क्या है, हम इसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा ट्रायंगल क्या होता है। चलिए, ये हमारा बना है ट्रायंगल। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए, ये जो बना, ये जो डायग्राम है, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड्स। तो इसका नोमेनक्लेचर हम क्या करेंगे? ए बी सी। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से ट्रायंगल को बताएंगे, बहुत अच्छे से। द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड, द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। अ ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, इन विच हैव, या बोलेंगे सिंपल सा लैंग्वेज में बोलेंगे, द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड ऑन एनी प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। द एरिया बॉन्डेड बाय 3 साइड ऑन एनी प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ये हमारा बन गया ट्रायंगल। ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल। जब ट्रायंगल बनता है तो दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट आता है। 2 लाइन का क्या आता है? एक कॉमन पॉइंट आता है। और 2 लाइन का एक कॉमन पॉइंट आता है तो इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया जाता है वर्टेक्स, है ना। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? वर्टेक्स। यानी ये हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स। उसी तरीके से ट्रायंगल में फिर ए बी और ए सी का कॉमन ए पॉइंट हुआ, बी ए और बी सी का कॉमन पॉइंट बी हुआ। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। कॉमन पॉइंट बी हुआ, ए कॉमन पॉइंट बी हुआ, तो बी भी हमारा क्या कहलाएगा? एक वर्टेक्स कहलाएगा। और ए सी और बी सी का कॉमन पॉइंट क्या हुआ? सी हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वर्टेक्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वर्टेक्स। यानी ट्रायंगल में 3 साइड हुआ, ए बी ए सी और बी सी। उसी तरीके से ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हुआ, यानी
3 साइड और 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन एक पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन दोनों लाइन के बीच का जो कर्व होता है, दोनों लाइन के बीच का जो कर्व होता है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। इसी प्रकार से ट्रायंगल में 3 एंगल का फॉर्मेशन होता है। ट्रायंगल में कितने एंगल का फॉर्मेशन होता है? 3 एंगल्स का। यानी ट्रायंगल की अगर भुजाओं की बात करेंगे, अगर उसके पार्ट की बात करेंगे, तो ट्रायंगल में टोटल 9 पार्ट हो जाते हैं। 9 पार्ट, टोटल पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 9 पार्ट। क्या हो जाएगा? 9 पार्ट, है ना। यानी 9 पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल, यानी टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? 9 पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। 9 पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल। दोस्तों सभी लोग जब पढ़ाते हैं तो वो 6 पार्ट आपको बताकर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सूर्यवंशम मूवी आप देखे ना, सूर्यवंशी में हीरा को कैसे छोड़ देता है, बोलता भाई हीरा तो कोई काम का ही नहीं है, उसे हटा दो, घर से भगा दो। भाई हीरा ही लास्ट में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना था। इसीलिए वर्टेक्स को हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो सिंपल सा बोल देते हैं कि 3 साइड। मैंने बताया 9 पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल। 9 पार्ट ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ? 3 साइड्स, 3 एंगल, ये तो आप सब लोग जानते हैं। 3 वर्टेक्स भी होता है। वर्टेक्स को हम क्यों छोड़ते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं, और क्यों नहीं, क्यों इसका इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले बात है कि 9 पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल में आ जाएगा, तो हम लोग पहला आ जाएगा 3 साइड्स। क्या लिखेंगे? 3 साइड्स। 3 साइड्स में क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी। चलिए 3 एंगल, 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। 3 साइड्स, 3 साइड्स, सॉरी 3 साइड्स तो हो ही गया। 3 वर्टेक्स। क्या बोले बच्चे, प्यारे बच्चों? 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स ए, बी एंड सी। दोस्तों ज्योमेट्री वाला जब क्लास स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 9th में यूक्लिड यानी पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। यहां पर समझिएगा कि आखिर ये वाला जो पॉइंट है ए, बी और सी, क्या आपको पता है कि ट्रायंगल के ए, बी और सी वाला पॉइंट है उसे कैपिटल लेटर में ही क्यों लिखा जाता है? तो इसका वजह यह होता है कि जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट मिलता है, यानी ए एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा पॉइंट को? तो ये दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइन के एक कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आपको पता होगा कि पॉइंट का जब डेफिनेशन देते हैं तो पॉइंट क्या होता है, उसका ना तो लेंथ होता, ना तो ब्रेथ होता, ना तो हाइट होता है, बट इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। क्या होता है? इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। दैट्स व्हाई ए, बी, सी आपको हमेशा कैपिटल लेटर में दिखेगा। आप जितने भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाते हैं, उस ज्योमेट्रिकल डायग्राम का जो वर्टेक्स होता है वो आप गौर कीजिएगा आज से अपने बुक्स में कि वो हमेशा हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसे कैपिटल में क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो 3 साइड्स हो गया, 3 एंगल हो गया एंड 3 वर्टेक्स हो गया। कितना हो गया? ट्रायंगल के टोटल कितने होंगे? 9 पार्ट हो गए। 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ट्रायंगल के बारे में? अब ट्रायंगल की बहुत सारी कहानियां आएगी, हर एक कहानियों का पूरा डिटेल्स में समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, मजेदार तरीके से समझेंगे कि आपके लिए हमेशा माइंड में मेमोरेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा चलते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। यहां पर ट्रायंगल का ये जो बना हुआ है, आप इसे क्या करेंगे, नोट्स बनाइएगा, मतलब नोट्स आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा, और भी चीजों को समझते हैं, इससे पहले थोड़ा सा और समझते हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? तो पेरीमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। पेरीमीटर में किसी भी चीज में पेरीमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। पेरीमीटर क्या है? जस्ट किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम का, जैसे अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बात करते हैं
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बात करेंगे। तो पेरीमीटर जनरली होता है क्या, इट इज द लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री, इट इज द लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री। अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल लिखना होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर लिखना होगा, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होगा भाई मेरे, ये सिंपल सा स्टेटमेंट मेरा ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AB यानी लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ AC, ये क्या बनाता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल सिर्फ इस ट्रायंगल की बात नहीं कर, मैं किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम की बात कर रहा हूं कि अगर उसका बाउंड्री का पूरा लेंथ का सम निकालेंगे तो उसे बोला जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक है, अब एरिया की बात करेंगे तो होता क्या है कि एरिया में जो एल्टीट्यूड्स वगैरह की जब हम बात करते हैं तो ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल में किसी भी एक वर्टेक्स से उसके वर्टेक्स के से उसके सामने वाले साइड पे, किसी भी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड हमारा क्या है, BC है। तो वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इसे एल्टीट्यूड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, यानी हाइट भी बोलेंगे। मतलब किसी भी ट्रायंगल में यहां से यहां, अगर यहां पे वर्टेक्स डाला गया तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, हाइट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AD। और जिस साइड पे परपेंडिकुलर होता है, जिस साइड पे परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो इस हिसाब से बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC, बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC। और इसी हिसाब से ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है, अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप ये याद रखिएगा। वैसे हम ट्रायंगल में कितने प्रकार से आप एरिया निकाल सकते हैं वो सारी चीजें हम आप लोग को बताएंगे, तो आप इंतजार करेंगे, आप वेट करेंगे। हम आपको बहुत अच्छे से चीजों को क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से चीजों को क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये तो हम लोग समझ गए ट्रायंगल का बेसिक और बहुत आसान भाषा में, इजी वे में इसका इंफॉर्मेशंस। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, मतलब और भी कहानी, मतलब ट्रायंगल से रिलेटेड जितने सारे प्रॉपर्टीज है वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम आपको यहां पे समझाएंगे। अब वही चीज हो गया, पेरीमीटर मैंने बता दिया, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ट्रायंगल इज टोटल लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। ये कॉन्सेप्ट आपका हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप लोग को समझना क्या है उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये क्लियर हो गया कि अगर यहां पर बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, जितना जल्दी आसानी से देखिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल लेंथ, अगर ए का लेंथ मान लेते हैं 7 है, बी का लेंथ 6 है और इस सी का लेंथ कितना है 5, तो टोटल का सम 13 5 कितना हो जाएगा 18, मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको नहीं भूलना है, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है, ये गारंटी है। पेरीमीटर इज मेजर्ड इन, पेरीमीटर को मेजर किस में किया जा सकता है, तो कुछ में किया जाता है, छोटा रहेगा तो सेंटीमीटर में, उससे बड़ा रहेगा तो मीटर में, उससे बड़ा रहेगा तो किलोमीटर में भी पेरीमीटर को मेजर कर सकते हैं। यानी पेरीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए आप सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तक मेजर किया जा सकता है, तो ये माइंड में आप रखिएगा जरूर से, ठीक है ना। अच्छा, अब देयर द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज स्पेस क्लोज्ड विद इन द थ्री साइड्स, मतलब यही हो गया यूजिंग द बेस एंड हाइट 1/2। जब बेस और हाइट की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया अभी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। उसके बाद यूजिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंक्लूडेड एंगल, ध्यान से देखिएगा कि ये कहना चाह रहा है कि अगर यहां पर ये कहना चाह रहा है कि अगर कि कोई ट्रायंगल हो
कोई ट्रायंगल हो, दूसरा प्रॉपर्टी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, कोई ट्रायंगल हो ए बी सी, कोई ट्रायंगल हो कितना ए बी सी, और ये वाला साइड ए पता हो और ये वाला साइड बी हो और ये वाला कुछ एंगल दिया हो गया हो, है ना, ये वाला कुछ एंगल दिया गया हो, तो ये बहुत काम का चीज है बच्चों, 9th और 10th के लिए बच्चों के लिए बहुत काम है, 11th 12th के लिए भी बहुत काम का चीज है। जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड बेस और हाइट नहीं पता है तब आप एरिया कैसे निकालोगे? जब किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट नहीं पता है तब आप एरिया कैसे निकालोगे? कब? जब आपको दो साइड दिया हुआ हो और इसके बीच में कोई एक एंगल दिया हुआ हो, जब इसके बीच में एक कोई साइड दिया हो और इसके बीच में कोई दिया हो क्या हो, एंगल, तो इसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड, प्रोडक्ट ऑफ द साइड ए और बी इंटू साइन थीटा, इंटू कितना जाएगा साइन थीटा, यानी जो भी एंगल होगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू ए एंड बी, यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और बी और उसके इंक्लूडेड एंगल। खास बात यहां पर यह प्यारे बच्चों कि इसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये और ये साइड हमें पता है और ये वाला एंगल देगा तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये दोनों साइड हो और इसके बीच का कोई एक एंगल हो, तो ये माइंड में रखिएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये मैंने आपको बताया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, यूजिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। हम आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर ही क्यों होता है, इसका भी प्रूफ हम आपको देंगे बहुत अच्छे से। तो आप वीडियो को बने रहिएगा, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हम हर एक चीज का, जैसे आप बताओ, मैथमेटिक्स यही कहता है ना कि भाई क्यों एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्यों, कैसे याद रहेगा, तो भाई प्रूफ करके देंगे, समझा देंगे। तो प्रूफ कर, समझा हुआ चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, समझा हुआ चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। भुला दोगे हर चीज को लेकिन प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है। सही बात है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लाइन बन गया। चलिए अब ट्रायंगल का जो फॉर्मूला मतलब निकालना है, ये कब, हीरोन्स फॉर्मूला कब काम करता, आइए अब ट्रायंगल का हम आपको हीरोन्स फॉर्मूला बताएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए होते हैं, तीनों साइड दिया हुआ रहेगा। ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, आप अगर 9th में जाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा डिटेल्स में वहां पे पढ़ना है। अगर कोई आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ हो ए बी एंड सी, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो ए बी एंड सी और उसका साइड ए बी और सी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालेंगे? आपको मैंने 2 चीज बनाया कि एक ट्रायंगल का बेस और हाइट पता हो तब आप एरिया निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल का 2 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल पता हो तब आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जब किसी ट्रायंगल के 3 साइड दिया हो तब उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। तो हां, क्वेश्चन यहां भी बनेगा कि हां हम यहां भी एरिया निकाल सकते हैं। इसको बताया था हीरोन्स ने, तो हीरोन्स फॉर्मूला इसे के नाम दिया गया। हीरोन्स फॉर्मूला ने, यानी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, आप समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल मैंने अभी बताया आपको कि a प्लस बी प्लस सी होता है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। लेकिन जब हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, जब हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, सेमी मतलब क्या हो गया, आधा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर बोलेंगे प्यारे बच्चों। यहां तक तो क्लियर हो गया। और सेमी पेरीमीटर को हम यहां पर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हीरोन्स का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला देखिए, फास्ट लिखेंगे तो कुछ भी चल सकता है। क्या होता है, एस याद रखने का है, एस माइनस ए, एस माइनस बी,
इंटू एस माइनस सी। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। एस क्या है? सेमी पैरामीटर। ए क्या है? पहला साइड। बी क्या है? दूसरा साइड। सी क्या है? तीसरा साइड। यानी सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर मतलब पहला साइड, सेमी पैरामीटर माइनस दूसरा साइड, सेमी पैरामीटर माइनस तीसरा साइड। ठीक है। और इक्विलेट मतलब वो हम अगर बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया की बात करते हैं, प्रूव करने की बात करते हैं, तो हम यहां से भी उसका एरिया को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? प्रूव कर सकते हैं। यहां से भी इसका एरिया को क्या किया जा सकता है? प्रूव किया जा सकता है। तो आपको इन सब चीजों को समझना आसान हो जाएगा। चलिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी समझ में आ गया। यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है उसको ध्यान से देखिएगा। अभी आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हो रहेगा तब एरिया निकाल लोगे। ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हो रहेगा तो भी एरिया निकाल लोगे। ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच वाला एंगल दिया हो रहेगा तो भी एरिया निकाल लोगे। अब बताओ कि अगर किसी ट्रायंगल को कोई क्वाड्रेंट में रख दे, क्वाड्रेंट समझते हो ना, एक्स वाई वाला, एक्सिस वाला, हाँ उसी में अगर कोई इंसान उस क्वाड्रेंट में ट्रायंगल को रख दे और उसका तीनों वर्टेक्स दे दे, समझिएगा क्या देना चाह रहा है वो आपसे, क्या देना चाह रहा है वो आपको, क्या देना चाह रहा है वो आपको, उसको समझना है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब इस ट्रायंगल को किसी क्वाड्रेंट में रखा गया है तो पहला वर्टेक्स x1, दूसरा क्या हो जाएगा x1 y1, दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा इसका x2 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 और क्या हो जाएगा कॉमा बच्चों y2, तीसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3। अब बोलेगा भाई अब इसका एरिया निकाल कर दिखाओ, तो तुम क्या बोलेगा? मैं निकालेगा, मैं निकालेगा, मैं निकालेगा। कैसे निकालेगा? एकदम ट्रिक के माध्यम से सिखा देंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने के तुम कुछ मत लिखना। ट्रायंगल के साथ हमेशा जुड़ गया है 1/2, जुड़ गया है ना भाई मेरे। अच्छा, अब क्या करना, इसको ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट लगाने के बाद पहले लिख देना x1, पहले क्या लिख दोगे x1 और यहां पर ऐसे देके छोड़ देना, फिर प्लस लिख देना, फिर लिख देना x2, फिर ऐसे ही लगा के गॉप छोड़ देना, फिर लिखेगा x3 और फिर ऐसे ही छोड़ देना। आप फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, C1 पहले क्या आएगा, C1 पहले क्या आएगा, C1 सॉरी पहले आएगा 2 3, यानी y2 माइनस y, पहला क्या आ जाएगा 2 3, यानी उसके बाद क्या याद रखेंगे 23, उसके बाद क्या आ जाएगा 31, 23 31 और 12, 23 31 और 12। अब क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, यहां पे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। बताओ फॉर्मूला याद हो गया ना। 23 31 12 क्या याद रखोगे, 23 31 12 क्या याद रखोगे, 23 31 12। क्या करना है 1/2 लिखना, पहले लिख देना x1 x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, बीच में छोटा 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 गैप छोड़ देना। क्या लिखोगे 23 31 12, क्या लिखोगे 23 31 12। बड़े से बड़े फॉर्मूला आपके चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 23 31 12 का फॉर्मूला हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ये फॉर्मूला यूजिंग रेडियस। रेडियस के हिसाब से अगर किसी ट्रायंगल इफ आर इज द इन रेडियस ऑफ ए इन सर्कल है ना दिया हुआ एंड एस इज अ सेमी पैरामीटर, तब क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इंटू एस। इसको भी हम आपको पूरे अच्छे से समझा देंगे। ट्रायंगल की जो छोटी मोटी मुख्य बातें हैं, यानी तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री, यानी तीन एंगल जो हम लोग पढ़ाए थे पहले में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये ज्योमेट्री में प्रूव होता है, वहां पे प्रूव किया जा सकता है। इफ इन एनी ट्रायंगल द लेंथ ऑफ एनी साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, मतलब ये सब जो बात कह रहा है ना, ये सब जो बात कह रहा है ना, ये बहुत बड़ा बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये बोलना चाहता है हमसे, ये बोलना चाहता है हमसे, इसको मिटाना नहीं चाहिए था हमें, ठीक है ना। ये बोलना चाहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है तो क्या है एबीसी है। तो पहले बोला कि एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ऑलवेज सम ऑफ टू साइड्स, अगर ए बी और बी सी को ऐड करते हैं
ए बी और बीसी को ऐड करते हैं तो हमेशा वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो जाएगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। अगर ए बी और बीसी को ऐड करते हैं तो तीसरे साइड से ग्रेटर ही होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और अगर नहीं होता है तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं होता है कि ए बी और बीसी को ऐड करते हैं और वो एसी के बराबर हो जाता है तो वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो एक लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। अब ध्यान से देखो फिर क्या होना चाहिए, इसमें क्या कंडीशन है, ए बी और बीसी तो कर दिए, चलो बीसी प्लस अगर एसी करते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसी एसी और ए बी, एसी और ए बी का जो सम होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ये माइंड में आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। ठीक है, आइए फिर से नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिर बोलता है दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। सिमिलरली इसी तरीके से बात किया वो, सिमिलरली वो इसी तरीके से बात किया कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ना, अगर कोई ट्रायंगल है जैसे क्या है ए बी और सी है, तो अगर हम यहां पे क्या करते हैं, ए बी माइनस ए बी में से बीसी को माइनस कर देते हैं तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, एसी। अगर ए बी में से बीसी को माइनस किया जाता है तो वो हमेशा एसी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये सब पॉइंट माइंड में रखने वाली बात है। इसी तरीके से ऐसा समझेंगे, बीसी माइनस अगर एसी कर लेते हैं जो ऑलवेज ग्रेट, ऑलवेज लेस देन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बाई चांस एसी माइनस ए बी कर देते हैं, एसी माइनस ए बी कर देते तो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एसी माइनस ए बी कर देते तो ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन बीसी हो जाएगा। ये माइंड में आपको सेट करना होगा, प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको इन सारी चीजों को क्या करना है, यहाँ पे समझना है। अब देखिए, अब हम आपको ट्रायंगल कैन बी फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ग्रेटर देन, हम आपको बता चुके हैं सारा प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ट्रायंगल की जो कहानियां हैं, ट्रायंगल की थोड़ा बहुत खास बात जो है वो हम आपको और भी बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट का गहन अध्ययन कर लेंगे, एक एक पॉइंट का नोट्स बना लेंगे तो ट्रायंगल का हमको छूटेगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल का जो साइड लार्जर होगा, अगर ऐसा ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, चलिए ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का नाम हम दे दिए एबीसी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो होगा वो लार्जेस्ट साइड होगा, दिख रहा होगा। इफ ए बी इज लार्जेस्ट साइड, क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ए बी इस ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड है तो एंगल सी जो होगा, देन एंगल सी इज ग्रेटर एंगल, एंगल ऑफ ग्रेटर एंगल ऑफ other than greater angle other than angle A and angle B। अगर ए बी मेरा लार्जेस्ट साइड है तो एंगल लार्जेस्ट साइड के सामने वाला साइड होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, ये माइंड में रखना। और अगर इसी ट्रायंगल में, और अगर किसी ट्रायंगल में बाई चांस मान लीजिए कि ए बी हमारा सबसे स्मॉलर साइज है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलर हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्लियर सी बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब होता है परपेंडिकुलर, बता ही चुके हैं। द थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अब ट्रायंगल का मीडियन की तो हम डिटेल्स में बात करें तो वहां पर सेंट्रोइड, ठीक है ना, और इन सेंटर की बात करें। आज का वीडियो लॉन्ग हो गया है इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बने रहिएगा। ट्रायंगल का माँ का, बहन का, बाप का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल वाला कहानी होगा, यानी ट्रायंगल का सब बाल बच्चे के बारे में हर चीज बताएंगे आप। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय